रुखसती के वक्त दूल्हे के आगे और पीछे पुलिस के डाले ट्रैफिक पुलिस की हैवी बाइक, जो कि एक दस्ते की सूरत में जिन्होंने प्रोटोकॉल दिया, जो आमतौर पर वजीरों और मशीरों को मिलता है। ये शहीद की बेटी को क्यों देने का आपने इंतखाब किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं इबादत निसार साहब, जो कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं और साबिक DPO अटक थे। आज से 20 साल पहले पुलिस फोर्स का एक जवान जिसका नाम अफरेज खान था, वो शहीद हो गया। शहीद के शहादत पाने के बाद उसकी महदूद पेंशन में शहीद की बेवा ने अपनी बेटियों और बेटों को पाला। वक्त गुजरते गुजरते सबसे बड़ी बेटी जवान हो गई और उसकी शादी का मामला आन पहुंचा। शहीद की बेवा ये तमाम तर मामलात लेकर उस वक्त के DPO अटक इबादत निसार साहब के पास आई और इनसे इल्तमास की कि मेरी बेटी की शादी है, मैंने शहीद की महदूद पेंशन में अपने बच्चों को पाला है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लिहाजा आप मेरी बच्ची के जहेज का कोई बंदोबस्त कर दें, क्योंकि मेरे खामन इसी डिपार्टमेंट के शहीद थे और उन्होंने शहादत का मर्तबा पाया था। कुर्बान जाऊं उस वक्त के DPO इबादत निसार साहब पर। इन्होंने अपने तमाम तर मुतल्लिका थानेदारों, पुलिस एहलकारों, अफसरान के साथ एक मीटिंग की कि शहीद की बेटी को हम अपनी बेटी के तौर पर रुखसत करेंगे, उसको जहेज भी देंगे, बारातियों को खाना भी खिलाएंगे। किसी ने टीवी दिया, किसी पुलिस एहलकार ने फ्रिज दिया, किसी पुलिस एहलकार ने माइक्रोवेव ओवन। तमाम पुलिस अफसरों ने शहीद की बेटी के भाई बनकर दिया और इसमें 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया। और तो और जब दुल्हा बारात लेकर गांव में पहुंचा तो इबादत निसार साहब आजिज़ी के साथ अपने पुलिस एहलकारों के हमरा हाथों में फूलों की पत्तियां उठाए दुल्हन के भाई बने वहां पर खड़े थे। ये तमाम मामला पूरे गांव ने देखा कि ये रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। मुझे बताइएगा ये सारा वाकया हुआ कैसे था? मैं तो इनमें से किसी भी खुसूसियत का हामिल नहीं हूँ, ना ही मुझ में कोई खास बात है। और ये जो काम बेसिकली हुआ है ये मेरा नहीं था, ये पूरी अटक पुलिस का था। वहाँ के हर अफसर, वहाँ के हर जवान ने अपनी मोहब्बत के साथ और बड़ी खलूस के साथ इस इवेंट को किया। इस मौके पर जब ये शादी का हमें पता चला तो वो जो हमारे वेलफेयर अफसर थे, सब इंस्पेक्टर उस्मान साहब और जितनी भी टीम थी मेरी, उसमें नईम सब इंस्पेक्टर और मुतलका DSP साहिबान, उन्होंने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली और फिर हमने ये फैसला किया कि हम इस इवेंट को, जो हमारा एक मुलाजिम 20 साल पहले शहीद हुए, हम उसको उसके बाप की कमी नहीं महसूस होने देंगे। जितने भी इंतजामात थे उनमें से किसी चीज का भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ना मेरा इसमें कोई किरदार है। इबादत भाई, मुझे ये बताएं, जब शहीद की अहलिया आपके पास आई, आपके सामने बैठी, आपसे दरखास्त की कि मेरी बेटी की शादी है तो कुछ हेल्प आउट कर दें, तो आपके दिल में ये क्यों ख्याल आया कि हम ना सिर्फ शादी में जाएंगे, शादी में शिरकत करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, रुखसती के वक्त दूल्हे के आगे और पीछे पुलिस के डाले ट्रैफिक पुलिस की हैवी बाइक, जो कि एक दस्ते की सूरत में जिन्होंने प्रोटोकॉल दिया, जो आमतौर पर वजीरों और मशीरों को मिलता है, ये शहीद की बेटी को क्यों देने का आपने इंतखाब किया? हम उसकी फैमिली को और जो शहीद की बेटी की बारात है उसको हम एक अच्छे और पुरखलूस तरीके से हम रुखसत करें और उसको इतना मेमोरेबल बनाएं कि लोगों को ये याद रहे कि ये एक शहीद की बेटी थी जिसकी शादी पे एक इतने आला इंतजाम किए गए कि इलाके के लोगों में याद रहे। और जो हमारी फोर्स है उसका बेसिकली मोरल बूस्ट करना था कि हम आपको जो चले गए हैं उनको भी नहीं भूले और जो हमारे साथ हैं हम उनकी बड़ी इज्जत और तकरीम करते हैं। महकमा कभी भी दुख सुख के अंदर उनको भूलता नहीं है। इबादत भाई, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब दूल्हा आया, दूल्हे ने देखा कि आगे तो तमाम के तमाम जितने भी पुलिस एहलकार हैं उन्होंने फूलों की पत्तियां हाथ में पकड़ी हुई हैं प्लेटों में, और आप भी उनमें शामिल हैं। आमतौर पर तो दूल्हा डर जाता है कि यार मैं जिधर आया हूँ आगे पुलिस खड़ी है, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और था, वो भाई बने खड़े थे। ये ख्याल कैसे आया? हम इसको एक यादगार बनाना चाहते थे, तो इस शादी के अंदर डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए, जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन थे वो शामिल हुए। आपकी अपनी कितनी बेटियां हैं? जी मुझे अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं। आपकी अपनी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो जो शहीद की बेटी थी उस दिन ये नहीं फील हुआ कि नहीं 2 नहीं आज 3 है मेरी? हमने उसको अपनी बेटी समझा। मैं उसको ये समझता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं थी, वो पूरी अटक की जितनी पुलिस है उन सब की बेटी और बहन थी। ये एक टीम वर्क था, जो वहाँ की पुलिस की एक खलूस था, ये उनकी एक दिल की आवाज थी जो हमने की। जो प्रोटोकॉल दिया गया, जब रुखसती हुई, आपने दस्ते शफकत रखा दुल्हन के सर पर भी, और पूरा इलाका जो था उस वक्त अश्कबार था, आपकी फीलिंग्स क्या थी? इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं थी, ना
نہ یہ چیز پلان ہوتی ہے. ہم نے تو یہ بس اللہ کی طرف سے ہوتا گیا کہ سرکمسٹانسز ایسے بنتے گئے, اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے ان کا خلوص اتنا زیادہ تھا کہ جس بندے نے بھی اس میں شرکت کی ہے اس نے انتہائی خلوص کے ساتھ اس میں شرکت کی ہے. وہ جو جذبات اور فیلنگز ہیں وہ بتائی نہیں جا سکتی, وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے دیں. پولیس جو ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہے, اور ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, خوشی غمی دکھ تکالیف, وہ ایک عام انسان کی طرح ہے جس میں ایک سڑک پہ جاتا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے. ہماری پرابلمز بالکل جو ہے وہ عام انسان کی طرح ہیں اور ایک عام بندے کی طرح ہے. ہاں ہم سے ڈیوٹی کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے, لیکن وہ انٹینشنل نہیں ہوتی. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہماری پرابلمز ہیں, ہماری مجبوریاں ہیں, اور ہماری جو انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں, میں پبلک سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو درگزر کریں. جو ہماری اچھائیاں ہیں ان کو ٹرو اپریشیٹ کریں. جی انہوں نے بڑی اچھی بات کی آخر میں کہ اچھے برے انسان ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھے انسانوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا میں بھی اچھے لوگ ہیں, میڈیا میں بھی برے لوگ ہیں, ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں. اسی طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, لیکن ایک کالی بھیڑ کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو گندا کرنا یہ بھی کہیں کا انصاف نہیں. درگزر کریں, یہ ہمارے بھائی ہیں. پنجاب پولیس اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو ہم ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو. سوشل میڈیا کی تاریخ کا یہ حقیقی واقعہ ہے. شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایسا حقیقی واقعہ دیکھا ہو جس میں شہید کی بیٹی کو اپنی بیٹی کے طور پر ایک پروقار پروٹوکول اور ایک پروقار تقریب کے بعد رخصت کیا گیا ہو. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی حیرت انگیز سٹوری موٹیویشنل ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمیں ڈیلی پاکستان پہ ان باکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے اس ٹیلنٹ اور موٹیویشنل سٹوری کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اللہ حافظ.